हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है BA ऑनर्स थर्ड ईयर, और जो बुक है वो है द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास। कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास किस प्रकार हुआ और इसके कितने प्रकार हैं और इसके उद्देश्य। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे मेन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग के उद्देश्य से की गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन दैट इज़ स्टेबलाइज्ड विद द एम ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन। सबसे पहले कोऑपरेट करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, किस प्रकार से सहयोग के आधार पर देशों के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्यक्षेत्र तथा उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर हो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज एरिया ऑफ वर्क एंड प्रेजेंस ग्लोबल। तो इसमें सबसे मेन क्या है कि वैश्विक स्तर पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं कार्यक्षेत्र, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा संगठन है जिसकी सदस्यता एक क्षेत्र मतलब स्कोप एवं उपस्थिति होती है। सबसे मेन है कि एक क्षेत्र के आधार पर इसकी उपस्थिति होती है, और ये दो प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे मेन जो है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसमें कि वह संगठन है जिसकी स्थापना शांति और सहयोग के आधार पर की गई है। पीस एंड कोऑपरेशन जो है उसके आधार पर की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं, उन NGO को कहते हैं जिसके सदस्य कार्यक्षेत्र उपस्थिति वैश्विक स्तर पर ग्लोबल बेस पर होना चाहिए। और ये एक ऐसा संगठन है जिसकी सदस्यता एक क्षेत्र पर एवं उपस्थिति होती है। तो उसमें बता दूं मैं इसको कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार पर कई संगठन की स्थापना की गई, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसकी स्थापना 1945 में वाशिंगटन में की गई। यूरोपीय संघ है जिसकी स्थापना 1982 में की गई। आसियान है 1967 में इसकी स्थापना की गई। और सार्क है 1985 में इसकी स्थापना की गई, जो काठमांडू में इसका वो है मुख्यालय। G15 है 1989 में इसकी स्थापना हुई जिनेवा में। तो इस तरीके से महासागरीय आर्थिक सहयोग है, तो इसकी स्थापना 1989 में हुई। व्यापार समझौता नाफ्टा जो है 1984 में मैक्सिको में हुई इसका। और विश्व व्यापार संगठन जो है 1985 में इसकी स्थापना हुई, और जिनेवा इसका मुख्यालय है। G7 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो इस तरीके से इसके आधार पर कई संगठनों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट मतलब जो प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से जो होते हैं, मैं आपको जो प्राइवेट होते हैं संगठन, उनके आधार पर कार्य किए जाते हैं इसके अंदर में। और अंतर्शासकीय मतलब इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो एक देश के सरकारी संगठन के आधार पर एक संगठन बनाया जाता है जो पूरे राज्य के कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट है इसमें गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों को भिन्न तरीके से देखा जाता है। विश्व बैंक गैर सरकारी संगठन को एक ऐसी निजी संगठन के रूप में परिभाषित करता है जो समस्याओं के समाधान, टू रिलीव सफरिंग, निर्धनों के हितों का संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी सामाजिक सेवाओं का उपलब्ध कराने और समुदाय विकास की जिम्मेदारी लेता है। तो कितनी भी जिम्मेदारी है जो उसके द्वारा ली जाती है, निर्धनों के हितों के बारे में हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया, बुनियादी सामाजिक सेवाएं हो गई, सर्विसेज और उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदारी लेता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी गैर सरकारी संगठन जैसे ही होते हैं। तो ये क्या होता है, एक संगठन जो है वो एक गैर संगठन के आधार पर होता है। गैर सरकारी संगठन मतलब कि जो प्राइवेट संगठन जो होते हैं उसके आधार पर ही कार्य किए जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है अंतर्शासकीय संगठन, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के रूप में भी जाना जाता है। तो अंतर्शासकीय संगठन आपको बता दिया कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसे संगठन होते हैं जो संपूर्ण राज्यों से मिलकर बने होते हैं, मतलब अलग अलग राज्यों से मिलकर बने होते हैं, इसको अंतर्शासकीय संगठन कहते हैं। और अलग राज्य के आधार पर ही संगठनों का निर्माण होता है और अलग अलग संगठन के आधार पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य शांति व सुरक्षा की स्थापना करना। सबसे मेन इसका उद्देश्य शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को रोकना, वैश्विक मामलों में आर्थिक सहयोग सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं जिनको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट जो ये वीडियो थी वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास,
इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके आधार पर चैप्टर था और इसमें मैंने मेन पॉइंट बताए हैं कितने प्रकार होते हैं, इसका अर्थ क्या है और इसके आधार पर कितने संगठनों की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर था, और गैर सरकारी और अंतरशासकीय संगठन दोनों मैंने आपको बताया। आप इनको अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आए। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।